दोस्तों, अगर आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि चलते फिरते, उठते बैठते या फिर सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय घुटनों में, जॉइंट्स में तेज दर्द होने लगता है, जोड़ों में, एड़ियों में चुभन सी महसूस होती है, थोड़े से मूवमेंट्स में भी दर्द होने लगता हो, इस ठंड के मौसम में दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया है और साथ ही घुटनों में लगातार बना रहने वाला दर्द रात में और भी ज्यादा आपको परेशान करता है, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको जोड़ों में, घुटनों में, कंधों में दर्द, कलाइयों या फिर कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द का बहुत ही आसान सा और इफेक्टिव होम रेमेडी बताने वाले हैं। साथ ही आपको एक दर्द खींचने वाला मसाज ऑयल के बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो से बने रहिए और वीडियो या जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये घुटनों का जो दर्द है ना, बेहद ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे पूरी दुनिया की 19% से भी ज्यादा आबादी प्रभावित है। आखिर घुटनों में दर्द के क्या कारण होते हैं? दोस्तों, आपके घुटनों में दर्द के पीछे कई कारण हो सकते हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी होना, मसल्स वीकनेस, चोट लग जाना, कार्टिलेज खत्म होना या खराब डाइट शामिल हैं। ऐसे बहुत से रीजन हैं जो घुटनों के दर्द का कारण बनते हैं। घुटनों का दर्द थोड़ी देर के लिए या फिर लंबे समय तक रह सकता है। यह दर्द किसी शारीरिक समस्या या फिर बीमारी के चलते भी हो सकता है। कुछ ऐसे ही कारणों के बारे में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। सबसे पहला कारण है टेंडिनाइटिस। यह घुटनों के आगे वाले हिस्से को इफेक्ट करता है। इस कारण घुटनों में तेज दर्द होता है और सीढ़ियां चढ़ना व उतरना तक मुश्किल हो जाता है। गाउट, यह एक प्रकार का गठिया रोग होता है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने पर गाउट की समस्या होती है। साथ ही घुटनों में तेज दर्द और चुभन होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस अवस्था में घुटनों का दर्द व जोड़ों का दर्द होता है। साथ ही घुटनों में सूजन भी आ जाती है जिस कारण पीड़ित को काफी तकलीफ होती है। बैकर सिस्ट, घुटनों के जोड़ में सिनोवियल फ्लूइड का निर्माण होता है जो जोड़ों को आपस में रगड़ने से रोकता है। जब यह फ्लूइड अधिक मात्रा में बनने लगता है तो घुटने के पीछे हिस्से में इकट्ठा होने लगता है जिस कारण घुटने में सूजन आ जाती है। बर्साइटिस, यह समस्या वर्षा में सूजन के कारण होती है। वर्षा त्वचा के नीचे और जोड़ों के ऊपर तरल पदार्थ से भरी एक थैली होती है। यह थैली हड्डियों के लिए कुशन का काम करती है। इसके अलावा रोमेटॉइड अर्थराइटिस, शरीर में ऑटो इम्यून सिस्टम के खराब होने पर यह प्रॉब्लम होती है। इसमें जोड़ों का दर्द व सूजन का सामना करना पड़ता है। साथ ही जोड़ आपस में रगड़ खाने लगते हैं। डिसलोकेशन, जोड़ के अपनी जगह से हिल जाने या फिर उखड़ जाने के कारण भी दर्द होने लगता है। लिगामेंट का टूटना, चोट लगने पर इसके टूट जाने से भी घुटनों व जोड़ों का दर्द होता है। लिगामेंट एक प्रकार के लचीले टिश्यूज होते हैं जो जोड़ों को आपस में जोड़ कर रखते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो घुटनों के बीच में जो कुशन होते हैं, जो लिगामेंट्स और कार्टिलेज से जकड़े होते हैं, इस कार्टिलेज के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है जिसे लिब्रिकेंट कहते हैं, जब ये फ्लूइड खत्म होने लगते हैं तो कार्टिलेज भी घिसने लगते हैं जिस कारण से घुटनों में बहुत तेज दर्द होता है। और इस वजह से दर्द खास करके उम्र दराज लोगों को ही होता है। अगर आप अभी यंग हैं, 20 से 40 की उम्र में हैं और घुटनों में तेज दर्द होता हो तो ये दर्द शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से भी हो सकता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है जिससे जोड़ों में दर्द होता है। इसके अलावा जिनके बॉडी में वात ज्यादा बनती है वो भी इसके शिकार होते हैं। शरीर के अंदर की हवा जोड़ों के फ्लूइड को सुखा देती है। इस वजह से भी जोड़ आपस में टकराते हैं जिससे दर्द महसूस होता है। तो दोस्तों, आपने जान लिया कारणों के बारे में। अब मैं आपको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं जिसके इस्तेमाल से आप घिसे हुए घुटनों की चिकनाहट वापस ला सकते हैं, कमजोर हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं, यूरिक एसिड को हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं। तो आप एक बात समझिए, शरीर में जितनी भी समस्याएं होती हैं ये सारी समस्याएं वात, पित्त और कफ के संतुलन बिगड़ने से होते हैं। ये जो जोड़ों में दर्द है, गठिया है, गाउट है, यूरिक एसिड की समस्या हो गई है, ये सारे वात बिगड़ने से होते हैं। तो हमें इन चीजों को बैलेंस में रखना होगा। तो इसके लिए आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में, जिसे वाग्भट ऋषि जी ने लिखा है, उन्होंने 4 सूत्र बताए हैं जिसे आप अपना लेंगे तो शरीर की आधी से ज्यादा बीमारी कंट्रोल कर लेंगे। सबसे पहला इसमें सुबह उठते ही बासी मुंह बगैर कुल्ला किए 2 से 3 गिलास पानी पीना है। सुबह शरीर का एसिड बढ़ा होता है और जो मुंह में सलाइवा होती है, जो लार होती है, वह सुबह सुबह पेट के अंदर जाना चाहिए। दूसरा, पानी कभी भी चिल्ड बर्फ वाला नहीं पीना चाहिए, चाहे गर्मी का मौसम क्यों ना हो। फ्रिज का पानी नहीं पीना है। पानी पीना है तो मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीजिए। तीसरा, खाना खाते हुए कभी भी पानी नहीं पीना। खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद पानी पीना है। अगर आपको पीना ही है तो बटर मिल्क यानी छाछ पी लीजिए या फिर आप 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हैं। कई लोग क्या है, खाने के बीच में गटागट पानी पी लेते हैं, जिससे आपको बचना चाहिए।
चौथा, पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। इन चारों सूत्रों के बारे में, नियमों के बारे में आप जरूर कहीं ना कहीं सुने होंगे, लेकिन बहुत से लोग इसका पालन नहीं करते हैं। तो अगर आपको जोड़ों में, घुटनों में दर्द की शिकायत अभी शुरू हुई है तो इन चारों चीजों का पालन आज से करना शुरू कर दीजिए। इतना सा काम कर लीजिए बस। चलिए मैं आपको घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए पावरफुल घरेलू उपाय बताता हूँ। घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए क्या कीजिए, 4 से 5 बादाम लीजिए, 1 चम्मच भुना हुआ तिल लीजिए, 5 साबुत काली मिर्च लीजिए, 10 मुनक्का या फिर किशमिश ले लीजिए और साथ में लीजिए 2 से 3 अखरोट। इन सभी चीजों को आपस में कूट लीजिए या पीस लीजिए और 1 गिलास गर्म दूध में इसको अच्छे से मिलाकर रोज रात को सोने से पहले पिएं। यह आजमाया हुआ रेमेडी है और बहुत ही अच्छा काम करता है। घुटनों की ग्रिस को बढ़ाने के लिए अखरोट काफी फायदेमंद होता है। ऐसा करने से दोस्तों घुटनों का ग्रिस बढ़ेगा। अखरोट में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, विटामिन B6, कैल्शियम और मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। यह एक प्रकार का फैट होता है जो सूजन को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जितनी भी चीजें इसमें मिलाई गई हैं, जैसे कि तिल, बादाम, ये दोनों ही चीजें कैल्शियम का पावर हाउस होती हैं। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। काली मिर्च से दोस्तों आपके वात को संतुलित करती है। जोड़ों में, घुटनों में जो दर्द है उसे कम करने का ये काम करेगी। इसके अलावा किशमिश या फिर मुनक्का आपके शरीर में ताकत बढ़ाने का काम करेगी और साथ ही डाइजेशन में भी ये मदद करती है। तो इस रेमेडी का इस्तेमाल आपको लगातार कम से कम 15 दिनों तक करना है। आप चाहें तो इसका लगातार 1.5 से 2 महीने तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 15 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आप घुटनों के दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए यह उपाय भी कर सकते हैं। रात को 1 कप उबले हुए दूध में 4 से 5 खजूर डाल दें और सुबह खाली पेट दूध में भीगे हुए खजूर को खा लें और जिस दूध में खजूर भिगोए थे उसी दूध में आधा चम्मच कलौंजी का तेल डालकर पी जाएं। कलौंजी का तेल आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा, किसी अच्छी कंपनी का मंगवा लीजिएगा। ऐसा करने से घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होगी और घुटनों के दर्द में बहुत फायदा मिलेगा। शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होगी। इस तरह से आप पूरे सर्दी के मौसम तक फॉलो कर सकते हैं। कलौंजी बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसे मौत को छोड़कर हर मर्ज की दवा कहते हैं। 2 महीने तक लगातार इस रेमेडी को फॉलो करें। अगर दूध सुबह नहीं डाइजेस्ट होता हो तो दूध की जगह आप पानी में भी खजूर को भिगो सकते हैं और पानी में आधा चम्मच कलौंजी का तेल डालकर पी सकते हैं। लेकिन दिन में आपको दूध का सेवन जरूर करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 उपाय बताए हैं। आप चाहें तो दोनों को ही फॉलो कर सकते हैं। अगले उपाय में 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए। इसमें 2 चुटकी हल्दी पाउडर और 2 चुटकी सौंठ पाउडर और साथ ही 1 चम्मच शहद मिला लीजिए और इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे आपको सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है। ऐसा करने से आपको घुटनों का दर्द तेजी से कम होगा। यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है, गठिया की समस्या है, गाउट की समस्या है या जोड़ों में दर्द है, सूजन है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपका वात संतुलित होगा। इसके अलावा घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए सूखा नारियल या फिर नारियल का पानी भी बहुत अच्छा होता है। खाली पेट नारियल का पानी पीने से भी घुटनों में लचीलापन आता है। 1 महीने इस उपाय को करके देखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जरूरी विटामिन और मिनरल्स के अलावा यह मैग्नीज जैसे तत्वों से भरपूर होते हैं। इसके अलावा दिन में कभी भी सूखा नारियल भी खा सकते हैं। सूखा नारियल में नेचुरल ऑयल रहता है जो हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत करता है। सूखा नारियल 1 टुकड़ा कभी भी खा सकते हैं। अगर दांतों में दर्द हो या दांत नहीं हो तो आप सूखा नारियल का जो बुरादा आता है, पाउडर आता है, उसका भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी दाने का इस्तेमाल करके भी जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हो। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी दाने को डालकर रात भर के लिए छोड़ दें और अगली सुबह पानी को छानकर पी लें और मेथी को भी चबा चबा कर खा लें। मेथी दाने में एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण होते हैं जो पेन किलर की तरह काम करते हैं। इसके इस्तेमाल से घुटनों की सूजन को कम किया जा सकता है। मेथी दाने के इस्तेमाल से घुटनों के दर्द का इलाज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे से उपाय बता दिया, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ फिर से। पहला उपाय जो आपको मैंने बताया अखरोट, बादाम, काली मिर्च, किशमिश का। दूसरा उपाय मैंने आपको बताया खजूर दूध के बारे में। उस दूध में आपको कलौंजी तेल डालकर पीना है। आप इन दोनों में से आपसे जो हो सके उसे फॉलो कीजिएगा या फिर आप हर दिन दोनों में से किसी एक उपाय को कर सकते हैं। सोमवार को अगर आपने अखरोट बादाम वाला उपाय किया हो तो मंगलवार को खजूर दूध वाला उपाय कर लीजिए। ऐसा आप एक एक दिन करके उपाय कर सकते हो। इसके अलावा मैंने एक उपाय बताया हल्दी और सौंठ पानी का। हल्दी और सौंठ पानी आपको लगातार रोजाना लेना है 60 दिनों तक। चौथा उपाय मैंने बता दिया मेथी पानी का। मेथी पानी का सेवन आप रोजाना कर सकते हैं। आप इसे दोपहर के खाना खाने के 30 मिनट पहले लीजिए या सुबह खाली पेट लीजिए। आप जब तक चाहें इसे ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं आपको दर्द को खींचने वाला
पेन रिलीफ ऑयल बनाने का तरीका बताता हूँ, जिसे दर्द वाली जगह पर मालिश करने से बहुत फायदा मिलेगा। दर्द में आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो इस उपाय के लिए आपको चाहिए होगा 50 ग्राम लहसुन, 25 ग्राम अजवाइन और 200 ग्राम सरसों का तेल। लहसुन, अजवाइन और लौंग को पीस लें। इन सभी चीज़ों को डालकर तेल को अच्छे से गर्म कर लें। धीमी आंच में लगभग 5 से 7 मिनट तक इसे पका लें। जब तक लहसुन की कलियां काली ना पड़ जाए तब तक पका लीजिए और पकने के बाद गैस ऑफ कर दीजिए। जब तेल ठंडा हो जाए तो इसे छान कर किसी कांच की बोतल में डालकर रख लें और इस तेल से दिन में 1 या फिर 2 बार मालिश करें। अभी सर्दी का मौसम है तो धूप जरूर लें। सुबह का धूप बहुत ही अच्छा होता है। 1 घंटे कम से कम धूप में जरूर बैठें। इसके अलावा योगासन की बात करें तो वीरासन कर सकते हैं। वीरासन से टांगों में रक्त संचार बढ़ता है और जांघों में, घुटनों को अच्छी स्ट्रेचिंग भी मिलती है। मलासन कर सकते हैं। मलासन आपकी टांगों को मजबूत और लीन बनाता है। इसके साथ ही घुटने, टखने और जांघों को भी मजबूत बनाता है। यह शरीर में पाचन क्रिया को सुधारता है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर और आंतें साफ रहती है और शरीर हेल्दी रहता है। मकरासन से टांगों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। ये घुटनों के दर्द में बाम की तरह काम करता है। यह आसन आपका शरीर और दिमाग को शांति और आनंद का प्रभाव लाता है। यह आसन हाइपरटेंशन को भी नियंत्रित करता है। एक बात का ध्यान रखिए कि जितने भी मैंने आसन बताए हैं, इन आसन को ध्यान से और सावधानी पूर्वक ही करना है। अगर जोड़ों में तेज दर्द है, इन आसन को करने से दर्द ज्यादा महसूस हो रहा हो तो इस आसन को ना करें या फिर आप किसी ट्रेंड योगा टीचर से सलाह ले लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। धन्यवाद।